हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का लेसन 2 फेबल का स्टडी करेंगे, जिसके राइटर का नाम है, ऑथर का नाम है, या फिर ये पोएम है, फेबल पोएम है। तो पोएम के राइटर को हम लोग बोलते हैं पोएट। तो जिसके पोएट का नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक मैथ और इंग्लिश का कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। इससे पहले कि सारी आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, हमारे सभी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं और हम उसको रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ओके, तो इस पोएम का नाम है राल्फ फेबल। ठीक है, फेबल मतलब होता है क्या है ये फेबल मतलब होता है कि ऐसा एक छोटा कहानी, स्मॉल स्टोरीज या फिर स्मॉल दंत कथा या फिर छोटी वार्तालाप, शॉर्ट वार्तालाप, जिससे हम लोग को कुछ नैतिक शिक्षा मिले, उसको हम लोग फेबल बोलते हैं। इसके ऑथर का नाम है राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन के बारे में पहले थोड़ा जानते हैं कि राल्फ वाल्डो इमर्सन का जन्म 25 मई 1803 को यूएसए के बोस्टन शहर में हुआ था। वे अमेरिका के बहुत मल्टी टैलेंटेड साहित्यकार थे। मल्टी टैलेंटेड साहित्यकार मतलब क्या? वो एक एसेइस्ट भी थे, मतलब एक लेखक भी थे, एक लेक्चरर भी थे, एक कवि भी थे। ओके, इतना उनमें टैलेंट था। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर रह चुके थे। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रह चुके थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा आप लोगों ने। अगर आप लोग मार्बल का जो ये आता है, मार्बल यूनिवर्स का जो नहीं आता, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, तो उसमें जो कैप्टन आयरन मैन रहता है, आयरन मैन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शायद पढ़ा रहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहता है कि पढ़ाता है, ऐसा कुछ। तो ये राल्फ वाल्डो इमर्सन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे। उन्होंने बहुत सारे जो ये लेख लिखे, एसेज लिखे, वो सब कई बुक्स में संग्रहित किए गए, कई किताबों में संग्रहित किए गए, जिसको बाद में आगे चलकर बुक के फॉर्म में ये किया गया, निकाला गया, पब्लिश किया गया। जिनके इनके जो निबंध का जो संग्रह था उस सब का, उसका कुछ ऐसा नाम था जैसे कि एसेज फर्स्ट सीरीज़, एसे का सेकंड सीरीज़, ऐसे करके सीरीज़ वाइज उनके बुक जो पब्लिश हुआ था उसका नाम दिया गया था। उन्होंने बहुत सारे अच्छे कविता भी लिखा, बहुत फेमस कविता भी लिखा। उनका मेन फेमस कविताओं में से मेन बहुत सारा है, जैसे कि रोडोरा, यूरियल, द स्नो स्टॉर्म, कॉन्कॉर्ड हाइम और ब्रह्मा। ये सब उनका फेमस उल्लेखनीय कविता है। ठीक है, लेकिन उनका जो राल्फ वाल्डर इमर्सन थे, उनका डेथ हो गया अमेरिका के कॉन्कॉर्ड शहर में 27 अप्रैल 1882 को। तो ये थोड़ा बहुत था इस राल्फ वाल्डो इमर्सन के बारे में। ओके, सो अब हम थोड़ा इस टेक्स्ट के बारे में जानते हैं, जैसे कि ये किसके बारे में कविता है। ये जो पोएम है, इस पोएम फेबल पोएम में ये लिया गया कि राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक बुक था जिसका नाम था अर्ली पोएम्स ऑफ राल्फ वाल्डो इमर्सन। एक दूसरा बुक था, उस बुक से ये कविता लिया गया। दिस पोएम हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम दैट बुक। इस पोएम में, फेबल पोएम में क्या होता है कि गिलहरी और पर्वत के बीच वार्तालाप प्रस्तुत किया गया। उन लोगों में विवाद छिड़ जाता है और कुछ बातचीत होता है,
और अंत में हम लोग को एक संदेश मिलता है। इस कविता से हम लोग को ये संदेश मिलता है कि प्रकृति में सभी वस्तुओं का सह अस्तित्व है। मीन्स देयर इज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी थिंग, एवरी लिविंग बींग, एवरी नॉन लिविंग बींग इन दिस यूनिवर्स। मतलब संसार में सबका को एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है, मतलब सब कोई साइड बाय साइड रह सकता है। ओके, अब हम इसका लाइन बाय लाइन इस पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करें इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमसे ऑनलाइन मैथ या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो अब हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। जैसे राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन वाज एन अमेरिकन एसेइस्ट। जैसे मैंने बताया कि एक लेखक थे। एसेइस्ट मतलब निबंधकार। लेक्चरर मतलब व्याख्याकार। लेक्चरर मतलब जो कॉलेज वॉलेज में लेक्चर नहीं देता है, वो लेक्चरर भी थे। एक पोएट थे। रुको, इसका कलर चेंज करते हैं। ब्लैक विल बी रेड विल बी द नाइस वन, आई थिंक ऐसा। कैसा है? हाँ, रेड ठीक है, इसको मिटाओ। सो क्या पढ़ रहे थे हम? यहाँ पर थे। रुको, पहले इसको मिटा देते हैं। सो राल्फ वाल्डो इमर्सन एक अमेरिकन एसेइस्ट, एक लेक्चरर, एक अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर और पोएट थे, मतलब कवि थे। ठीक है। हिज फेमस पोएम इंक्लूड्स, इनके फेमस मतलब प्रसिद्ध, पोएम्स इंक्लूड्स, इनके प्रसिद्ध पोएम में से कौन कौन सा प्रसिद्ध पोएम है? इनके प्रसिद्ध पोएम में से है कॉन्कॉर्ड हाइम और ब्रह्मा। इनका फेमस पोएम में से है। जैसे इसके पहले भी मैंने जो कुछ पोएम का नाम बताया था वो सब भी इनका फेमस पोएम ही है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स कन्वर्सेशन बिटवीन स्क्वायरल एंड द माउंटेन। इस पोएम में स्क्वायरल और माउंटेन के बीच में कन्वर्सेशन का वर्णन किया गया हुआ है। डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन करना, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत या वार्तालाप। तो इस पोएम में स्क्वायरल है, स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी, और द माउंटेन मतलब पर्वत। तो पर्वत और गिलहरी के बीच में वार्तालाप प्रस्तुत किया गया है इस पोएम में। ठीक है। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट दैट इन दिस वर्ल्ड, स्क्वायरल इंगित करता है, पॉइंट आउट करता है कि इन दिस वर्ल्ड मतलब इस संसार में, इस विश्व में, एवरी बीइंग, हर चीज़, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, बिग और स्मॉल, बड़ा या छोटा। ठीक है। इस संसार में सब कोई, लिविंग, नॉन लिविंग, बड़ा छोटा, सब हैव देयर इंडिविजुअल रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस। सबका अपना अपना कारण है यहाँ पर अस्तित्व में रहने का। इस संसार में सबको, छोटा बड़ा, सजीव निर्जीव, सबका अपना अपना कारण है अस्तित्व में रहने का। ठीक है। ये पॉइंट आउट करता है कौन? गिलहरी। गिलहरी पर्वत को बताता है। ठीक है। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं और इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। क्या पोएम दिया हुआ है? पोएम बोलता है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। क्वेरल मतलब झगड़ा, या फिर उन लोग में झगड़ा नहीं हुआ, बातचीत हुआ, मतलब झमेला नहीं होता है उस टाइप का। तो पर्वत और स्क्वायरल के बीच मतलब गिलहरी के बीच झगड़ा हो गया, बकझक हो गया। बकझक मतलब इन लोग में थोड़ा झगड़ पड़े, आपस में लड़ पड़े। ठीक है। विवाद छिड़ गया, विवाद जिसको बोलते हैं ना, वाद विवाद। तो इस दोनों में वाद विवाद छिड़ गया। एंड
द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग। फॉर्मर कॉल्ड द लेटर, इसका मतलब पहला दूसरे को क्या बोला, लिटिल पिग। पहला इसमें कौन है, पहला है माउंटेन, दूसरा है स्क्वायरल। मतलब माउंटेन स्क्वायरल को क्या बोला, लिटिल प्रिग, मतलब छोटा दम्भी। प्रिग मतलब दम्भी, दम्भी मतलब आत्म स्वाभिमानी, जो स्वात्म स्वाभिमानी होता है, उसको बोलते हैं प्रिग। तो पर्वत स्क्वायरल को क्या बोला, आत्म स्वाभिमानी बोल दिया, आत्म अभिमानी बोल सकते हैं, वो भी बोल दिया। द बन रिप्लाइड, उसके बाद बन क्या जवाब दिया, बन मतलब स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, गिलहरी उसको रिप्लाई देता है। गिलहरी क्या बोलता है, गिलहरी ये बोलता है कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, बहुत विशाल हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विशाल हो, इसमें कोई डाउट नहीं करता कि तुम कोई बोलता नहीं कि तुम विशाल नहीं हो, मतलब ये कोई डाउट नहीं है कि तुम विशाल नहीं हो, डाउटलेस तुम बहुत विशाल हो। बट all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बहुत विशाल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस धरती को बनाने के लिए, स्फेयर मतलब गोला, तो हम लोग का पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इसको हम लोग गोला बोलते हैं, तो स्फेयर मतलब गोलक होता है। इस धरती को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, और सभी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर इस धरती के निर्माण करती हैं, छोटा छोटा टाइम मिलकर, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलकर। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, ऑल सभी चीज़ों को मिलाकर, एंड वेदर मौसम मिलाकर, मस्ट बी टेकन टुगेदर सब छोटी छोटी चीज़ें और मौसम मिलाकर एक साथ लेना ही होगा, मस्ट बी टेकन टुगेदर, एक साथ लेना ही होगा। टू मेक अप अ ईयर, एक वर्ष बनाने के लिए, एक वर्ष बनाने के लिए और एक गोला बनाने के लिए, मतलब एक ग्रह बनाने के लिए सबको काउंट करना ही पड़ेगा। मतलब हो सकता है तुम बहुत विशाल हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम अकेले सब कुछ हो। इस धरती को बनाने के लिए सब कुछ, छोटा चीज़ बड़ा चीज़, सबका ज़रूरत पड़ता है। ये गिलहरी उसको बताता है। उसके बाद और क्या बोलता है गिलहरी, एंड आई डोंट थिंक इट आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, लेकिन मैं अपमान नहीं समझता है इसमें, मैं अपना डिस्ग्रेस मतलब अपमान, मैं अपमान नहीं समझता। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मतलब मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह के लिए मैं खुद पर अपमानित महसूस नहीं करता। ठीक है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। अगर इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे इतना विशाल नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे इतने छोटे नहीं हो। मतलब गिलहरी का बोलने का मतलब कि मैं छोटा हूँ, इसमें मैं बिल्कुल अपमानित महसूस नहीं करता। अगर मैं बहुत छोटा नहीं हूँ तो तुम भी बहुत विशाल नहीं हो, मतलब मैं अगर बहुत विशाल नहीं हूँ तो तुम भी बहुत छोटे नहीं हो, गिलहरी ये बोलता है। ठीक है, मतलब गिलहरी जैसा है उसके लिए वो गिलहरी ठीक है, अपने आप को खुश करता है, खुश महसूस करता है। यू आर सो नॉट स्मॉल एज आई, ओके, तो तुम भी मेरे इतना छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, स्प्राई मतलब होता है चंचल या फिर एक्टिव बोल सकते हैं। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम तो मैं जितना चंचल हूँ, मैं जितना फुर्तीला हूँ, तुम तो उसके आधे भी नहीं हो। ये गिलहरी बोलता है पर्वत को। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी, आई विल नॉट डिनाई, डिनाई मतलब इनकार करना, मैं इस बात से इनकार नहीं करता
यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। तुमने एक बहुत सुंदर गिलहरी के रहने के लिए रास्ता बनाया, गिलहरी के चलने के लिए रास्ता बनाया। ट्रैक मतलब रास्ता, स्क्वायरल ट्रैक मतलब गिलहरी के चलने का रास्ता। तो इस बात से मैं डिनाई नहीं करता कि तुमने गिलहरी के चलने के लिए प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक बनाया, बहुत सुंदर रास्ता बनाया। ये गिलहरी बोल रहा था पर्वत को। ओके, फिर आगे क्या बोलता है गिलहरी? आगे बोलता है टैलेंट डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। सबका टैलेंट अलग अलग है, सब में अलग अलग प्रतिभाएं हैं, लेकिन सब ठीक है और सबको सही जगह रखा हुआ है। वाइजली पुट मतलब चालाकी से रखा हुआ है। ऑल इज़ वेल सब ठीक है और सबको चालाकी से रखा हुआ है। जितने भी टैलेंट है इस धरती पर, सबका अपना अपना टैलेंट है। ये बोलता है कि इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक। गिलहरी बोलता है कि अगर मैं अपने पीठ पर फॉरेस्ट नहीं कैरी कर सकता, फॉरेस्ट मतलब जंगल, मैं अगर अपने पीठ पर जंगल कैरी नहीं कर सकता, मतलब पर्वत तो अपने पीठ पर जंगल कैरी कर सकता है ना, पर्वत के पीठ पर बहुत सारे पेड़ पौधे ये सब होते हैं। तो इसलिए गिलहरी उसको बोलता है कि मैं अगर अपने पीठ पर जंगल कैरी नहीं कर पा रहा हूँ, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। अगर मैं अपने पीठ पर जंगल कैरी नहीं कर सकता, मैं अपने पीठ पर जंगल उठा नहीं सकता, तो तुम भी नाइदर यू कैन क्रैक अ नट, तो तुम भी पेड़ से कोई अखरोट नहीं तोड़ सकते। जैसे गिलहरी क्या करता है, किसी भी पेड़ पर चढ़ के अखरोट तोड़ सकता है, तो तुम वो नहीं कर सकते। मैं अपने पीठ पर जंगल नहीं ढो सकता और तुम एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। बोलने का मतलब, गिलहरी का बोलने का मतलब था कि टैलेंट सबका अलग अलग है, इस धरती पर सबका सह अस्तित्व है। ठीक है, तो ये वार्तालाप होता है, बस इसका कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, ये है गिलहरी और ये है पर्वत, इसमें बातचीत हो रहा था। अच्छा, अब है कंप्रहेंशन एक्सरसाइज। ठीक है, कंप्रहेंशन एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियोज़ में करेंगे। ओके, अब आपको वीडियो कैसा लगा ये बताना हमको कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।